हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चैप्टर 10 फिनिश हो चुका है। आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिएगा। चैप्टर 10 सर्कल हमने फिनिश कर दिया। आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आइए चैप्टर 13 आज स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर 13 स्टार्ट करते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसकी एक्सरसाइज 13.1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आइए। A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter deep, 1.25 meter wide, 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top. Determine the area of sheet required for making the box. अब आप देखिए, प्लास्टिक बॉक्स है। देखिए प्लास्टिक बॉक्स है। ये तो डीप हो गया। ये देखिए, ये आपका एक प्लास्टिक बॉक्स है। ये है आपका 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप, यानी कि इसकी हाइट है 65 सेंटीमीटर। आइए बनाते हैं। क्यूबॉइड बन गया ये आपका बन गया क्यूबॉइड। हाइट जो होती है बेसिकली ये कितनी है हाइट, सॉरी ये हाइट तो ये है, ये होती है आपकी ब्रेथ। ठीक है, आइए एक बार दोबारा से फिगर बनाने की कोशिश करते हैं ठीक से। एक बार पहले बॉक्स बना लेते हैं। हाइट ज्यादा नहीं है। आइए एक बार फिगर अच्छे से बनाते हैं। क्यूबॉइड है ये। हाइट कम रखिए थोड़ा। ये ब्रेथ है। ये बॉक्स है आपका। ओके, क्यूबॉइड शेप में आ गया ये। ओके, अब ये है आपका 1.5 मीटर लॉन्ग। ये एक इस तरह से ये क्यूबॉइड है आपका 1.5 मीटर लॉन्ग। तो ये आपकी लेंथ हो गई इसकी 1.5, 1.25 वाइड है। ये है आपका 1.25 मीटर। ठीक है, ये ब्रेथ। और ये हाइट कितनी है, हाइट है ये चीज, हाइट आपकी 0.65 मीटर। ओके, 65 सेंटीमीटर है, 0.65 मीटर हो गया। अब आपको बताना है, ये बॉक्स आपको बनाना है। ओपन, टॉप इसका ओपन है। तो आपको ये गिवन है, गिवन क्या है, दैट टॉप इज ओपन, इट्स टॉप इज ओपन। एक बॉक्स बनाना है जिसका टॉप आपका ओपन है। तो आपको अगर हम तो आप बताइए कितना आपको शीट चाहिए होगा इसे बनाने के लिए, इस बॉक्स को बनाने के लिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। कितना शीट आपको चाहिए होगा इस बॉक्स को बनाने के लिए। अब आप बताइए इसका सरफेस एरिया क्या होगा। सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स क्या होगा। देखिए क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड होता है, उसके कितने फेस होते हैं, आगे पीछे 2, लेफ्ट राइट 4, ऊपर नीचे 6, टोटल 6 फेस होते हैं। ये बॉक्स है, इसके 6 फेस हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। अब आप देखिए टॉप तो ओपन है, तो ऊपर तो शीट लगेगी नहीं, ऊपर कुछ भी नहीं है, टॉप ओपन है। तो नीचे की जो फेस है वो काउंट होगा, ऊपर का फेस काउंट नहीं होगा। ये जो ऊपर का फेस है ये काउंट नहीं होगा,
क्योंकि टॉप आपका ओपन है, सिर्फ आपका ये नीचे का फेस काउंट होगा। तो इसका एरिया क्या होता है, ये रेक्टेंगल है, ये जो नीचे का फेस है ये वाला, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का क्या होता है आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। ओके, अब आप देखिए, लेफ्ट राइट, ये वाला जो फेस है लेफ्ट, ये लेफ्ट फेस है और ये राइट फेस है, ठीक है ना, ये लेफ्ट राइट फेस, इनका एरिया क्या होगा, ये है हाइट, ये है ब्रेथ। तो ब्रेथ इनटू हाइट और ब्रेथ इनटू हाइट, तो 2BH, 2 टाइम ब्रेथ इनटू हाइट। लेफ्ट फेस का एरिया BH और राइट फेस का भी एरिया BH, तो 2BH लेफ्ट राइट। अब आगे पीछे, सामने और पीछे, आगे पीछे, तो ये आगे का जो ये फेस है, ये आगे का जो फेस है, इसका एरिया क्या है, लेंथ इनटू हाइट, और पीछे वाला ये जो फेस है इसका एरिया भी क्या है, लेंथ इनटू हाइट, सो 2 टाइम्स लेंथ इनटू हाइट। ओके, हमने 2 टाइम्स LB क्यों नहीं रखा, लेंथ इनटू ब्रेथ, हमने 2 टाइम्स क्यों नहीं रखा, क्योंकि टॉप ओपन है, टॉप पे तो शीट लगनी नहीं, जिस शीट से ये बॉक्स बनेगा टॉप पे वो शीट नहीं चाहिए, टॉप ओपन है, बस नीचे नीचे लगनी है वो शीट। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, नीचे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ओके, और ये आगे, ये लेफ्ट राइट, लेफ्ट फेस राइट फेस, लेफ्ट राइट में शीट लगेगी, नीचे शीट लगेगी और आगे पीछे शीट लगेगी। ये आगे है L इंटू एच और पीछे भी L इंटू एच। अब आप देखिए लेंथ L इंटू बी, देखिए L क्या है 1.5 इंटू ब्रेथ 1.25 और 2 टाइम्स B इंटू एच, ब्रेथ है 1.25, हाइट है 0.65 और 2 टाइम्स L इंटू एच, L है 1.5 और H क्या है, H है आपका 0.65, ठीक है, ये H है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है, ये हमने रख दिया ब्रेथ, हाइट, लेंथ, हाइट। अब आप करिए मल्टीप्लाई, हम कैलकुलेटर से एक बार मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, ठीक है ना, टाइम सेव करने के लिए। आइए कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, 1.5 इंटू 1.25, तो 1.5 इंटू 1.25 आ गया 1.875। ये बताइए, ये मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1.25 इंटू 0.65, सो ये आपका आ गया 1.625। और अब ये मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1.5 इंटू 0.65, ये आ गया 1.95। अब इनको आप ऐड कर दीजिए, 1.95 प्लस 1.625 प्लस 1.875, ये आ गया आपका 5.075। ओके, इतना मीटर स्क्वायर, ये सारे मीटर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई हो गया ना, लेंथ भी मीटर में है, ब्रेथ भी मीटर में है, तो ये सारे मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी शीट लगेगी इस बॉक्स को बनाने में, तो एक नीचे शीट लगेगी, एक लेफ्ट राइट में, एक आगे पीछे शीट लगेगी, टॉप इसका ओपन है, ठीक है। तो आपकी हमने जितने भी ये फेसेस हैं, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, ऊपर नीचे, नीचे का ऊपर का तो निकालना नहीं, सारे फेसेस का एरिया निकाला, सारे फेसेस रेक्टेंगल है तो उनकी लेंथ एरिया निकाल देंगे ये, और उनको एरिया निकाल के ये एरिया है, ये नीचे वाले फेस का एरिया है, फ्लोर का एरिया, ये लेफ्ट राइट का एरिया फेसेस का, ये आगे पीछे के फेसेस का एरिया, और उन एरिया को ऐड कर दिया तो आपका ये आ गया। तो इतनी शीट लगेगी,
5.075 मीटर स्क्वायर हमें शीट लगेगी इसे बनाने में। अब सेकंड क्या बोल रहा है, ओ आपका 5.45 आ रहा है, 5.45 आपका आ रहा है। आइए एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। लेंथ ब्रेथ मेरे से ना गलत हो रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओ सॉरी, ये आपका आ रहा है, ये मैंने कैलकुलेशन से गलत कर दिया था, ये आपका 5.45 आएगा। ओके 5.45। आप ये एक बार करके देखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा, मैंने कुछ गलत कर दिया कैलकुलेशन से। 1.5 मल्टीप्लाई 1.25, ये तो आप मैंने सही करा है। 2 इंटू 1.25 इंटू 0.65, ये भी मैंने सही करा है। 2 इंटू 1.5 इंटू 0.65, ये भी सही किया है। इस 1.95 आ रहा है, 1.95 प्लस 1.625 प्लस 1.875। हाँ मैंने ऐड गलत किया था। ओके आपका ये आ जाएगा 5.45। इतनी शीट हमें लगेगी इसको बनाने में। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। ओके आपको समझ आ रहा है ना, ये हाइट है बॉक्स की, ये हाइट है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ओके अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ शीट, फाइंड द कॉस्ट। इतने मीटर स्क्वायर तो शीट रिक्वायर है। ये क्या है, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। तो आपका ये एरिया आ गया, इतने मीटर स्क्वायर शीट रिक्वायर है। अब 1 मीटर स्क्वायर शीट जो है वो 20 रुपीज की है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट इज ₹20। 20 रुपीज की 1 मीटर स्क्वायर शीट है। आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ मेकिंग द बॉक्स। कॉस्ट ऑफ टोटल शीट, कॉस्ट ऑफ टोटल शीट रिक्वायर्ड, इसकी आप कॉस्ट बताइए। कॉस्ट ऑफ टोटल शीट रिक्वायर्ड। अब देखिए आप, हमें इतनी शीट रिक्वायर्ड है 5.45 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर शीट 20 रुपीज की है, तो इतने मीटर स्क्वायर शीट कितने रुपीज की होगी, 5.45 इंटू 20। तो 1 मीटर स्क्वायर शीट आपकी 20 रुपीज की है। 1 मीटर स्क्वायर शीट 20 रुपीज की है। ओके तो इतने मीटर स्क्वायर शीट कितने की होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 109 रुपीज आपका आंसर आ गया। ओके आई होप ये आपको समझ आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक बॉक्स है क्यूबॉइड की शेप में, जिसकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। लेंथ ब्रेथ हाइट, आपको इसका एरिया बताना है। क्योंकि ये बॉक्स ऊपर से ओपन है, टॉप इसका ओपन है, तो हम कितने फेस अब हमारे पास हो गए इस बॉक्स के, हमारे पास इस बॉक्स के हो गए 5 फेस। एक तो नीचे का फेस हो गया, ये वाला नीचे का फेस हो गया, इसका एरिया L इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। एक लेफ्ट राइट, ये दोनों फेस हो गए, इसका एरिया ब्रेथ इंटू हाइट, है ना। 2 फेस है ना, एक लेफ्ट एक राइट, और एक आगे पीछे के, एक ये सामने वाला फेस है और एक पीछे वाला फेस, जिसका एरिया है लेंथ इंटू हाइट।
2 फेस, टोटल 5 फेसेस हैं, उनका एरिया निकाल दिया। तो इतनी हमें शीट लगेगी इस बॉक्स को बनाने में। 1 मीटर स्क्वायर शीट 20 रुपए की है, तो टोटल शीट की क्या कीमत होगी, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन करें। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये क्यूबॉइड और क्यूब और क्यूबॉइड पे बेस है, ठीक है ना। आप देखिए जनरल लाइफ में आपको क्यूबॉइड ही मिलेंगे, जनरल लाइफ में क्यूबॉइड ही आपको, बॉक्स की जो बॉक्स होते हैं क्यूबॉइड की ही शेप में होते हैं। ये भी एक क्यूबॉइड है, ये डस्टर, ये भी एक क्यूबॉइड है। सेकंड क्वेश्चन है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम 5, 4 एंड 3 मीटर। एक रूम है, सेकंड क्वेश्चन, ओके। एक रूम है जिसकी लेंथ है 5, ठीक है, लेंथ 5 है, ब्रेथ 4 है और हाइट 3 है। लेंथ 5 है, ये 5 लेंथ है, ओके, मान लीजिए 5 है, और ब्रेथ जो है, ये जो ब्रेथ है, ये ब्रेथ आपकी है 4, ओके, ये जो ब्रेथ है ये 4 है, ओके, ये ब्रेथ 4 है, ठीक है, ये 4 है। और ये जो हाइट है, सॉरी, ब्रेथ आपकी ये होगी, ये ब्रेथ 4 है। एक मिनट, पहले मैं फिगर बना लूं। ये आपकी 4 है, ये ब्रेथ है, ठीक है ना, ये ब्रेथ है। क्यूबॉइड है ये, इस तरह से ये फिगर बन जाएगा। ओके, तो ये रूम है, तो इस रूम की लेंथ 5 है, ये जो लेंथ है ये 5 है, ओके, लेंथ, और ये ब्रेथ 4 है, ये ब्रेथ कितना है 4, ठीक है, ये ब्रेथ 4 है, ये ब्रेथ है, ये जो ये है ना, ये रूम की ब्रेथ, ये 4 है, ओके, ये ब्रेथ है, ये 4 है। और हाइट, ये जो हाइट है रूम का, ये जो हाइट है, ये हाइट कितना है आपका, ये हाइट है आपका, ये हाइट आपका 3 गिवन है, ठीक है। ये थोड़ा सा शायद गड़बड़ हो गई, ऐसे होगा ये है आपकी 5, ये 5 है, ये 4 है ब्रेथ, ये फिगर बनेगी आपकी, ठीक है। ब्रेथ 4, लेंथ 5, हाइट ये 3 है, ये जो हाइट है ना, ये हाइट ये 3 है। अब आपको क्या करना है, इसको, इस पूरे रूम को पेंट करना है। तो व्हाइट वॉश करना है वॉल्स को और सीलिंग को। क्या क्या व्हाइट वॉश करना है, इस, ये रूम है आपका, ये आपका रूम है, आपको क्या क्या व्हाइट वॉश करना है, चारों वॉल्स आगे पीछे, लेफ्ट राइट, चारों वॉल्स और छत। फ्लोर तो व्हाइट वॉश होता नहीं है, व्हाइट वॉश क्या होती है, छत होती है, और चारों वॉल्स होती हैं आगे पीछे की और लेफ्ट राइट की। फ्लोर कभी भी व्हाइट वॉश नहीं होता। तो आपको व्हाइट वॉश क्या करना है, आपको व्हाइट वॉश करना है, व्हाइट वॉश करना है वॉल्स, 4 वॉल्स एंड सीलिंग, छत, ठीक है। फ्लोर व्हाइट वॉश नहीं होता, तो 4 दीवारें और सीलिंग आपको व्हाइट वॉश करनी है, सीलिंग माने छत। तो आप बताइए क्या कॉस्ट लगेगी, क्या कॉस्ट लगेगी व्हाइट वॉश की। अब आप देखिए
सबसे पहले तो हमें ये एरिया निकालना पड़ेगा चारों वॉल्स का और सीलिंग का, कि एरिया है कितना। तो एरिया ऑफ व्हाइट वॉश, एरिया ऑफ व्हाइट वॉश, फ्लोर तो कभी व्हाइट वॉश नहीं होता, तो नीचे तो हमें व्हाइट वॉश नहीं करनी, आगे पीछे लेफ्ट राइट हमें करनी है वॉल्स पे। तो आगे पीछे, आगे का ये जो आगे का जो फेस है, आगे की दीवार को भी व्हाइट वॉश करना है। इसका एरिया क्या है, ये है लेंथ, ये है हाइट, तो ये लेंथ और ये हाइट, इसको व्हाइट वॉश करना है। तो एरिया क्या होगा, आगे और पीछे, ये लेंथ है, ये हाइट है। एक तो आगे व्हाइट वॉश करना है आगे वाली दीवार को, एक पीछे वाली दीवार को, तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू हाइट 2 टाइम्स। और एक लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट है, ओके, ये लेफ्ट है और ये राइट है, इसको भी हमें व्हाइट वॉश करना है, आगे पीछे लेफ्ट राइट, 4 दीवारें है ना। तो इसका एरिया क्या होगा, ये हो गई आपकी ब्रेथ और ये हो गई हाइट। तो लेफ्ट राइट 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू हाइट, ये ब्रेथ है ये हाइट है। और आपको छत व्हाइट वॉश करनी है, तो ऊपर, ऊपर यानी कि ये ऊपर का एरिया यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ 5 है ब्रेथ 4 है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। फ्लोर व्हाइट वॉश नहीं करना, लेंथ इंटू ब्रेथ, फ्लोर आपको व्हाइट वॉश नहीं करना, ठीक है। तो इसीलिए हम खाली एलबी लेंगे। टोटल 5 फेस है, 4 वॉल और एक छत, ठीक है ना। 2 टाइम्स लेंथ 5 है, हाइट 3 है ना, ये लेंथ 5 है, हाइट 3 है, और ब्रेथ है आपकी 4, हाइट है आपकी 3, लेंथ 5 है, ब्रेथ 4 है। बताइए क्या करिए मल्टीप्लाई, ये 30 आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 3 30, ये मल्टीप्लाई कीजिए 24 और ये मल्टीप्लाई कीजिए 20, तो क्या आ गया टोटल, ये आ गया आपका 44, 30 प्लस 44, तो ये आपका आ गया आपका 74 मीटर स्क्वायर एरिया। इतना आपको एरिया व्हाइट वॉश करना है, ठीक है। टोटल 5 फेस है, आगे पीछे लेफ्ट राइट और ऊपर, नीचे व्हाइट वॉश फ्लोर पे नहीं होती। इतना एरिया आपको व्हाइट वॉश करना है। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश फॉर 1 मीटर स्क्वायर, क्या कॉस्ट गिवन है, 7.5 रुपीज, रुपीज 7.5। तो टोटल कॉस्ट क्या आ गई, 1 मीटर स्क्वायर 7.5 रुपए में व्हाइट वॉश होगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश द फुल रूम, रूम को व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द रूम, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द रूम, रूम को व्हाइट वॉश करना है ना, पूरे रूम का एरिया है 74, 1 मीटर स्क्वायर 7.5 रुपए में व्हाइट वॉश हो रहा है, तो 74 मीटर स्क्वायर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, कैलकुलेशन से कर देते हैं अदरवाइज टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो 74 मल्टीप्लाई 7.5 आपका 555 रुपीज, रुपीज ये आपका आ रहा है 555, ओके, यही आंसर है आपका 74 इंटू 7.5 555। अब आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, आइए क्वेश्चन थर्ड करते हैं। रूम भी आप जो रूम होता है, रूम भी आपका किसी भी हाउस का जो रूम है सब क्यूबॉइड है, ठीक है ना, रूम भी क्यूबॉइड होता है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर 250, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर 4 walls
एट द रेट 10 मीटर स्क्वायर इज 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। ओके, तो आपका वही एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर हॉल है, इसका पेरीमीटर है आपका 250 मीटर, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हॉल है। ओके, तो इसका बेसिकली पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या है 250 मीटर, ये रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर 250 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, अगर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगुलर हॉल, हॉल रेक्टेंगुलर हॉल मतलब जो ऊपर नीचे जो है दोनों रेक्टेंगल है, आगे पीछे सब रेक्टेंगल है। फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर 250, जो फ्लोर है यानी कि नीचे का जो फ्लोर है, नीचे का फ्लोर यही होता है, इसका पेरीमीटर आपको क्या दे रखा है 250। ये क्या होगा, पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है 2 टाइम्स L प्लस बी पेरीमीटर, तो आपका L प्लस बी क्या आ गया, L प्लस बी आ गया 250 बाई 2 यानी कि 125 L प्लस बी। ओके, ये जो फ्लोर है ना, नीचे का जो फेस है फ्लोर, इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 टाइम्स L प्लस बी, ये 250 दे रखा है नीचे के फ्लोर का पेरीमीटर, तो यहां से L प्लस बी निकल आया। और आपको चारों वॉल यानी कि आगे पीछे लेफ्ट राइट चारों वॉल आपको पेंट करना है, ठीक है, तो चारों वॉल पेंट करना है। तो एरिया ऑफ पेंट बताइए, एरिया फॉर पेंटिंग क्या हो गया, चारों वॉल, ना छत पेंट करनी है ना फ्लोर तो पेंट करते ही नहीं, छत भी नहीं करनी, ठीक है। फ्लोर पेंट क्यों नहीं करते, क्योंकि फ्लोर पे तो बेटा पत्थर लगता है ना, फ्लोर पेंट नहीं करते, और इस केस में छत भी नहीं करनी, बस 4 वॉल पेंट करनी है। एरिया फॉर पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स, वो लिख रहा है, बस चारों वॉल पेंट करनी है, ना फ्लोर ना छत। कितना हो जाएगा, अब आप बताइए, आगे पीछे, ये आगे का एरिया कितना होगा, आगे का ये फेस है आगे का, तो लेंथ इंटू हाइट, और पीछे भी लेंथ इंटू हाइट, ये लेंथ है ये हाइट है, तो आगे पीछे 2 टाइम्स LH, और लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट है ये राइट है, इसका एरिया ब्रेथ इंटू हाइट, ये लेफ्ट है इसका एरिया भी ब्रेथ इंटू हाइट। बस ये 4 वॉल आपको, ठीक है, लेफ्ट राइट आगे पीछे, ये आपको पेंट करनी है। तो यानी कि इतना एरिया आपको पेंट करना है, इतना एरिया पेंट करना है। अब आप देखिए, इसमें आप 2H कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 2H, इसमें भी 2H है, इसमें भी 2H है, 2H कॉमन ले लीजिए, तो L प्लस बी आया, 2H आपने कॉमन ले लिया, L प्लस बी 125 निकाला है ना यहां से, तो L प्लस बी क्या है 125, वो रख दीजिए इधर। तो एरिया जो है पेंटिंग का कितना एरिया हो गया, एरिया हो गया आपका 250H, ये आपका एरिया हो गया 2 इंटू 125 इज 250H। तो ये हमें इतने मीटर स्क्वायर ये एरिया हमें पेंट करना है चारों वॉल्स का। अब आप बताइए, इसकी जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट, अब जो पेंटर है वो ये बोल रहा है कि 10 रुपीज लूंगा 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का 10 रुपीज, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर 10 रुपीज। तो इस इतना एरिया को कॉस्ट क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दिस 4 वॉल्स, सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स कितनी हो जाएगी
250H इंटू 10 यानी कि 2500H। इतने रुपीज आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। ठीक है ना। 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपए ले रहा है, तो ये एरिया, इसको, इस एरिया को 250H, ये जो एरिया है इसको पेंट करने का कितने लेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपको गिवन है। ये कितनी गिवन है? 15,000। ये कितनी गिवन है आपको? 15,000 ये गिवन है। तो आपको हाइट बतानी है, तो 2500H क्या गिवन है? ये कॉस्ट कितनी गिवन है? कॉस्ट आपको 15,000 गिवन है, तो हाइट क्या हो जाएगा? 15,000 अपॉन 2500। बताइए, आपकी हाइट आ गई 6 मीटर। ओके, हाइट आपकी 6 मीटर आ गई। ओके, आंसर ये 6 मीटर आ गई हाइट। ओके, आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये थर्ड हो गया। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट। ठीक है, अब आपको किस चीज का एरिया फाइंड करना है, कितने फेसेस का एरिया फाइंड करना है, कितने फेसेस का एरिया फाइंड करना है वो आपको देखना है। कहीं छत पेंट नहीं हो रही, कहीं छत पेंट हो रही है। ठीक है, कहीं ये चीज है कि कितने 6 फेसेस जो है, आपको कितने फेसेस का एरिया फाइंड करना है ये आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 4, पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर। एक कंटेनर है, पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट द एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ दिस डायमेंशन कैन बी पेंटेड आउट ऑफ द कंटेनर। अच्छा, अब आप देखिए, ब्रिक्स हैं, ईंटें, ईंटें हैं आपकी। ये है, आप ले लीजिए, लेंथ है उस ब्रिक की, ये ब्रेथ है। ठीक है, ये ब्रेथ है ब्रिक की, ये हाइट है। ठीक है, ये हाइट हो गई। ये ब्रेथ है। शायद फिगर गलत बन गया। फिगर गलत बन गया शायद, 1 मिनट। ब्रिक बनाइए, ब्रिक भी क्यूबॉइड होता है, ब्रिक क्यूबॉइड होता है। आइए बनाइए, ब्रिक बनाइए। ईंट जिसे कहते हैं ना, ईंटें। ठीक है ना, आइए ब्रिक बनाइए। ये ब्रिक है, इसकी जो डायमेंशन है ये है 22.5, ब्रेथ है 10, लेंथ 22.5, ब्रेथ 10 और हाइट है 7.5। ओके, अब आपको ये पूरी ब्रिक जो है, ये ब्रिक की डायमेंशन गिवन है 22.5, 10, 7.5। इसको पेंट करना है, इस पूरी ब्रिक को पेंट करना है। तो यानी कि हमें 6 के 6 फेस पेंट करने पड़ेंगे। आगे वाला फेस, पीछे वाला फेस, नीचे ऊपर लेफ्ट राइट, पूरी की पूरी ब्रिक पेंट करनी है। तो इसका आप एरिया बताइए, सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, सरफेस एरिया ऑफ ब्रिक, इसका एरिया बताइए। वही 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। ठीक है, ये है ऊपर नीचे के दोनों फेसेस, ये आगे पीछे के दोनों फेसेस, आगे पीछे के ये लेफ्ट राइट के दोनों फेसेस, सारे के सारे पेंट करने पड़ेंगे। तो 2L क्या है 22.5 और B 10, 2L है 22.5 और हाइट है 7.5।
और 2 ब्रेथ 10 है, रखिए ये ब्रेथ 10, हाइट है 7.5। तो आप ये फाइंड आउट कीजिए कितना आ गया टोटल एरिया ऑफ ब्रिक। ये जो ब्रिक है इसका एरिया क्या आ गया आपका, मैं कैलकुलेटर से कर लेती हूँ। 2 इंटू 22.5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 22.5 इंटू 7.5 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 7.5। तो आपका ये आ गया एरिया 937.5। ये आप कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। लेंथ की जगह आप 22.5, यही लेंथ है, ब्रेथ 10 है ब्रिक की, ठीक है, और लेंथ है 22.5, हाइट है 7.5, ये रखिए, ब्रेथ 10 है, ठीक है। 6 के 6 फेस, 2 4 6, पूरे के पूरे 6 के 6 फेस आपको पेंट करने हैं, पूरी ब्रिक पेंट करनी है। तो ये आपका आ गया 937.5 मीटर स्क्वायर, ये ब्रिक का एरिया आ गया। अब जो एक कंटेनर है, एक कंटेनर पेंट का, वो एक कंटेनर कितना एरिया पेंट कर सकता है? एरिया कैपेसिटी, एरिया कैपेसिटी या पेंट एरिया कैपेसिटी ऑफ वन कंटेनर। एक कंटेनर कितना एरिया, जो एक कंटेनर है पेंट का, वन कंटेनर ऑफ पेंट, वो कितना एरिया पेंट कर सकता है? ये गिवन है आपको 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.375 मीटर स्क्वायर। तो एक कंटेनर इतना एरिया पेंट कर सकता है और एक ब्रिक का एरिया इतना होता है। तो कितनी ब्रिक पेंट हो सकती है इस कंटेनर से? हाउ मैनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड? सो नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंटेड, बताइए कितना आएगा? एक ब्रिक का एरिया ये है और एक कंटेनर इतना एरिया पेंट कर सकता है। तो कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती है, आप बताइए। हाउ मैनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड? एक मिनट, कितनी ब्रिक्स पेंट हो सकती हैं? एक कंटेनर इतना एरिया पेंट कर सकता है, एक कंटेनर इतना एरिया पेंट कर सकता है और एक ब्रिक में इतना एरिया लगता है। तो मेरे हिसाब से तो वो ये पूछेगा हाउ मैनी ब्रिक्स कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। ये हम कहाँ गलती कर रहे हैं, देखिए ये सारा आपको सेंटीमीटर में गिवन है, ओके, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, ठीक है, यहां गलती कर रहे थे हम। और ये आपको किस में गिवन है? मीटर स्क्वायर में। तो आप प्लीज इसको सेंटीमीटर में बदलिए पहले। तो ये जो लेंथ ब्रेथ हाइट है ना, ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो एरिया भी आपका सेंटीमीटर में आएगा ना, और ये आपको मीटर स्क्वायर गिवन है। तो पहले आप इसको सेंटीमीटर में बदलिए कि जो एक कंटेनर है वो कितना एरिया पेंट कर सकता है। एक कंटेनर इतना एरिया पेंट कर सकता है, इसको आप बदलिए सेंटीमीटर में। 9.375 सेंटीमीटर में बदलिए। बताइए मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर और स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये जो मीटर है ना, मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और पावर 2 स्क्वायर, तो यानी कि 9.375 इंटू 100 का स्क्वायर बताइए 10,000,
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पॉइंट हट जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एक कंटेनर इतना एरिया पेंट कर सकता है। एक ब्रिक को पेंट करने के लिए इतना एरिया चाहिए। ठीक है, तो कितनी ब्रिक पेंट होंगी? नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंटेड, कितनी ब्रिक पेंट होंगी? नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंटेड इज 93750 डिवाइड कर देंगे। एक ब्रिक को इतना एरिया चाहिए तो इसी से आप डिवाइड कर दीजिए 937.5। ठीक है ना, तो ये तो पूरा कंटेनर इतना एरिया पेंट कर सकता है और एक ब्रिक का एरिया इतना होता है। तो कितनी ब्रिक्स पेंट होंगी? इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका क्या आ गया? 100। आंसर क्या आ गया आपका? 100 ब्रिक्स पेंट होंगी। ठीक है, बस आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये सेंटीमीटर है और ये आपको मीटर स्क्वायर गिवन है, तो इसको आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। ओके, फिर डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये जो एरिया एक कंटेनर जो पेंट कर सकता है और ब्रिक के एरिया से एक ब्रिक का एरिया ऑफ 1 ब्रिक डिवाइड कर दीजिए तो 100 ब्रिक्स आपकी पेंट हो जाएंगी। ठीक है, अब 5th क्वेश्चन करते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आइए 5th क्वेश्चन करते हैं। लास्ट अभी फिर हम वीडियो एंड कर देंगे। ओके, फिर ये कल आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। ठीक है, आई नीड ओनली 1 मोर वीडियो टू फिनिश दिस एक्सरसाइज। आइए 5th क्वेश्चन करते हैं। क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज, ये क्यूब पे है 10 सेंटीमीटर। एक क्यूब है आपका, क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं, वही आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट 6 फेसेस होते हैं, बट क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसकी सारी की सारी साइड्स कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। चाहे वो लेंथ हो, चाहे ब्रेथ हो, चाहे हाइट हो, सब 10 गिवन है क्यूब में। और एक आपके पास क्यूबॉइड है। ठीक है, ये आप पे क्यूबॉइड है। ये क्यूबॉइड है आप पे। ये क्यूबॉइड है, तो इसकी आपको इस क्यूबॉइड की लेंथ आपको 12.5, ब्रेथ 10 और हाइट 8। लेंथ 12.5, ब्रेथ 10, हाइट 8। ओके, ये हाइट होती है ना, ये 8। ये आप पे गिवन है, क्यूब और क्यूबॉइड सब सेंटीमीटर में है। ओके, अब आप बताइए कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब ऊपर नीचे के फेसेस आप काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ आगे पीछे लेफ्ट राइट। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया मतलब है ना सीलिंग काउंट होगी ना फ्लोर, सिर्फ और सिर्फ वॉल्स। ठीक है, ऊपर का टॉप का फेस काउंट नहीं होगा, बॉटम फेस भी काउंट नहीं होगा, जस्ट फ्रंट बैक लेफ्ट राइट
यही 4 फेस काउंट होंगे। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, अब आप देखिए ऊपर नीचे तो कैंसिल हो गया ना, लेटरल क्योंकि लेटरल पूछा है, तो फ्रंट और बैक, फ्रंट बैक, फ्रंट जो है 10 इंटू 10 और बैक भी 10 इंटू 10, ठीक है। तो 2 टाइम्स 10 इंटू 10 और लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट भी 10 इंटू 10 क्योंकि क्यूब में सारे साइड्स इक्वल होती है, तो ब्रेथ भी 10 है, हाइट भी 10 है, तो 10 इंटू 10 राइट और 10 इंटू 10 लेफ्ट, तो लेफ्ट का 10 इंटू 10, राइट का 10 इंटू 10, तो 2 टाइम्स 10 इंटू 10। ओके, सिर्फ 4 फेस काउंट होंगे, ठीक है। ये है एरिया, ये जो एरिया है ये है आगे पीछे का, ये एरिया है लेफ्ट राइट का। तो लेटरल सरफेस एरिया यही होता है, इसमें सीलिंग और फ्लोर काउंट नहीं होता। तो आपका 400 सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्यूब का आ गया। और क्यूबॉइड का भी बताइए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का भी बताइए। तो टॉप और बॉटम तो काउंट नहीं होगा, खाली फ्रंट और बैक। फ्रंट है लेफ्ट, लेंथ और हाइट है ना, लेंथ और हाइट फ्रंट, तो 2 LH और लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट है ब्रेथ और हाइट 2 BH, ये भी काउंट कीजिए। 2 L है 12.5, हाइट है 8 और 2 ब्रेथ है 10, हाइट है 8। ओके करिए, ठीक है। टॉप बॉटम काउंट नहीं होते। बताइए क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये 25 इंटू 8, ये आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, आपका क्यूब का ज्यादा है ना, क्यूब का 400 है, इसका 360 है क्यूबॉइड का, तो आपका क्यूब का ज्यादा है। ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब हैज ग्रेटर बाय 40 ज्यादा है। ओके 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। ओके और अब टोटल सरफेस एरिया भी आप बताइए, टोटल सरफेस एरिया किसका कम है। तो टोटल सरफेस एरिया बताने के लिए क्यूब का बताइए टोटल सरफेस एरिया, सेकंड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया किसका कम है, सेकंड पार्ट। तो अब ये टोटल, अब टोटल आ गया तो हमें ऊपर नीचे भी लेना पड़ेगा, इन दोनों को भी लेना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो नीचे का जो फ्लोर है, फ्लोर का एरिया 10 इंटू 10 और जो सीलिंग है छत, उसका एरिया भी 10 इंटू 10, तो ऐड करना पड़ेगा 2 टाइम्स 10 इंटू 10 फ्लोर और सीलिंग। अब टोटल पूछ रहा है ना, तो सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, इसमें टोटल पूछ रहा है, तो ये ऐड करना पड़ेगा फ्लोर का भी और सीलिंग का भी। तो क्यूब का तो आपका आ गया 600, ठीक है ना, और क्यूबॉइड में भी ऐड करना पड़ेगा, अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लोर है L इंटू बी और सीलिंग भी है L इंटू बी, ठीक है, इनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स L इंटू बी ऐड कीजिए, 2 टाइम्स L इंटू बी, ठीक है। लेंथ 12.5, ब्रेथ 10, करिए ऐड 250। तो अब आप बताइए 360 में 250 ऐड कीजिए 610, आप ऐड कीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, 360 प्लस 250 तो 610। अब आप बताइए ये किसका, ये टोटल, अब हमने टोटल निकाला दोनों का, ये पूछ रहा है कि किसका कम है, तो क्यूब का कम है, क्यूब का 600 है और क्यूबॉइड का 610 है, तो टोटल सरफेस एरिया तो क्यूब का कम है बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का ज्यादा था, जब हम फ्लोर और सीलिंग को काउंट नहीं कर रहे थे वो क्यूब का ज्यादा था,
बट टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कम है। ओके, 5 क्वेश्चन हो गए इस एक्सरसाइज में। 8 क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।